राम राम दो बार क्यों कहा जाता है? स्कूल बस पीला ही क्यों होता है? अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे होते हैं? बैठे हुए पैर हिलाना गलत क्यों है? घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस पहले सवाल से। राम भगवान हिंदू धर्म के बहुत ही ताकतवर और महान देव हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और रावण का वध किया। जैसा कि आप जानते हैं कि राम राम हमारे धर्म में बहुत पहले समय से बोला जा रहा है और प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आज हम आपको इसी का महत्व बताएंगे कि हमारे धर्म में भगवान राम का नाम जब भी किसी से मिलते हैं तब क्यों बोला जाता है। आइए जानते हैं। दो बार राम राम बोलने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि यह आदिकाल से चलता आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में रा 27वां शब्द है और आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27 + 2 + 25 बराबर 54, अर्थात राम का योग 54 हुआ। इसी प्रकार दो बार राम राम का कुल योग 108 होगा। हम कोई जाप करते हैं तो 108 मनके को मिलाकर गिनते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला जाप हो जाता है। इसलिए हम राम राम बोलने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, ताकि मनुष्य अपने धर्म का पालन भी करे और भगवान का नाम भी याद करे। सवाल नंबर 2, स्कूल बस हमेशा पीला ही क्यों होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल बस का रंग हमेशा पीला होता है। वहीं स्कूल बस के पीले होने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और कुछ सुरक्षा कारण है, जिसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। आइए जानते हैं आखिर स्कूल की बसें का रंग हमेशा पीला क्यों होता है। दरअसल स्कूल की बसों का रंग सुरक्षा की दृष्टि से पीला रखा जाता है। माना जाता है कि पीले रंग होने से बस दूर से ही देखी जा सकती है, साथ ही बस बारिश, रात, दिन, कोहरे में आसानी से दिखाई दे जाती है। 1930 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च में पुष्टि हुई कि पीला रंग आंखों को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सभी रंगों में किसी भी आदमी का ध्यान सबसे पहले जाता है। इसके पीछे की वजह है कि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग लगभग 1.24 गुना आकर्षण होता है और अन्य किसी रंग की तुलना में आंखों में जल्दी दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर आदमी सीधा नहीं देख रहा हो तो वो आसानी से पीला रंग देख सकता है, इसलिए स्कूली बस को पीले रंग में रंग दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्कूली बस को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना आवश्यक है। अगर किराए पर स्कूल बस है तो उस पर स्कूल बस ड्यूटी लिखना आवश्यक है। सवाल नंबर 3, अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे होते हैं? अपने घर का निर्माण करते हुए हम उसमें पूजा घर बनवाना नहीं भूलते हैं, लेकिन पूजा घर बनवाने के साथ वहां भगवान की पूजा सामग्री का ध्यान रखना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। इन्हीं पूजा की वस्तुओं में एक है अगरबत्ती। ज्योतिष विधि की माने तो अगरबत्ती जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह धार्मिक मान्यता है कि भगवान को अगरबत्ती प्रिय होती है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और अगरबत्ती करते हैं, वैसे ही ईश्वर के सामने अगरबत्ती जलाने से भी लाभ होता है। अगरबत्ती के साथ भगवान के सामने कपूर, लोवान, घी, गूगल, चंदन जलाना भी शुभ फलदायी साबित हो सकता है। ज्योतिष विद्या के हिसाब से अगरबत्ती जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अगरबत्ती जलाने से निकलने वाला धुआं घर में मौजूद पूरे प्रभाव यानी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की शुद्ध और पवित्र हो जाता है, इसलिए घर, मंदिर में सुबह के समय अगरबत्ती जलाई जाती है। वातावरण सुगंधित होता है और वास्तु दोष दूर होता है। यह माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अगरबत्ती जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में लंबे समय से चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कपूर, लोवान, घी, गूगल, चंदन को गाय के गोबर में बना एक कंडा जलाएं। जब इसमें धुआं निकलना बंद हो जाए तो इन पांचों चीजों को अंगारों में डाल दें। इसके बाद जो धुआं निकलेगा उसे अपने पूरे घर में फैलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और गूगल और लोबान की औषधि गुण होते हैं, जिससे घर में फैले सूक्ष्म कीटाणु धुएं के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों आप सुनते हैं सवाल नंबर 4, बैठे हुए पैर हिलाना गलत क्यों है? लोगों में कुछ न कुछ आदतें होती हैं, जिसमें कुछ अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा। कुछ आदतें ऐसी होती है जो खुद के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार कुछ आदतों के बारे में व्यक्ति के आचार विचार उसकी दैनिक दिनचर्या और उसके भविष्य पर प्रभाव डालती है। ऐसी आदतों को अशुभ माना गया है। ऐसी अशुभ आदतों को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो इसके परिणाम भविष्य में बुरे प्रभाव देते हैं। रात में सोने के पहले या बिस्तर पर लेटे पैर हिलाना ठीक नहीं माना गया है। पैर हिलाने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि अपने आप से ज्यादा अपने परिजनों के बारे में सोचते हैं। ऐसे करने से व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को ऊर्जा मिलती है, जो सकारात्मक सोच पर हावी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में निराश रहता है। ज्यादातर बुजुर्गों का मानना है कि कुर्सी या बिस्तर पर बैठे बैठे पैर हिलाना नुकसानकारी है। यह बात सामान्य है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक कारण भी है। व्यक्ति का स्वभाव और उसकी आदत
का बुरा प्रभाव खुद के भाग्य पर ही पड़ता है। शास्त्रों में बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पूजन, कर्म, धर्म अथवा किसी अन्य धार्मिक कार्य में लगता है, उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूजन का पुण्य नहीं मिलता। जानकारों का मानना है कि पैर हिलाने से धन का भी नाश होने लगता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा उस पर नहीं बरसती। शास्त्रों में इस बात को अशुभ माना गया है। आरएलए से पीड़ित लोगों की नींद आने से पहले 250 से 300 बार अपना पैर हिला चुके होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स बढ़ती है। भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की सबसे बड़ी वजह बनता है। इन सभी कारणों से इन आदतों को तुरंत बदलना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी है आखिरी सवाल की। सवाल नंबर 5, घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? क्या आपने कभी घोड़े को भी सोते हुए देखा है, वह भी अन्य जानवरों की भांति लेटकर? नहीं ना। उनके सोने या लेटने की बात तो दूर, आपने कभी उसको बैठते हुए भी नहीं देखा होगा। वह वाकई सोता, लेटता या बैठता नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप उसे देखते हैं वह खड़ा हुआ या जागता अवस्था में ही दिखाई देता है। घोड़े को नींद बहुत कम आती है। यह दिन भर में मुश्किल से आधा घंटे ही अपनी गहरी नींद सो पाता है। इस दौरान कुछ पल वह लेट सकता है, यद्यपि उसकी नींद झपकियों में ही पूरी हो जाती है। दिन भर में कई बार उसे गहरी नींद के झपके भी आते हैं। घोड़े 24 घंटे खड़े रहकर भी थकते नहीं हैं और ना ही थक कर गिरते हैं। प्रकृति ने उनके पैरों की रचना इस प्रकार की है कि वो बिना गिरे नींद ले सकते हैं। थकान से बचने के लिए जब भी वे खड़े होते हैं तो 4 में से एक पैर थोड़ा ऊपर उठाकर रखते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर का वजन तीसरे पैर पर होता है। बारी बारी से वो अपने पैर को ऊपर रखकर थकान मिटा लेते हैं। घोड़ों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वह लंबे काल तक बैठ या लेट नहीं सकता है। बैठने की स्थिति में शरीर का पूरा भाग गर्दन और पेट के मध्य भाग पर आ जाता है, जो उसके श्वसन तंत्र पर दबाव डालता है और सांस लेने में कठिनाई होती है और हवा ठीक तरह से फेफड़े तक नहीं पहुंचती। इसलिए कुछ ही देर में वो खड़ा होता है। यदि वह लंबे समय तक लेटा रहे तो उसकी मौत भी हो सकती है। घोड़ा जब चलता है तो उसकी गति में कुछ विशेषताएं देखी जा सकती है। पहली गति में वह जमीन पर एक समय में एक ही पैर रखता है। इसके बाद अगला पैर एक दिशा में तथा पिछला दूसरी दिशा में एक साथ जमीन पर पड़ते हैं। इस वजह से टापों की आवाज सुनाई देती है। वैसे वो अगले पैर या पिछले पैर दोनों ही एक साथ जमीन पर रखकर दौड़ सकता है। जब वह तेजी से दौड़ता है तो उसके चारों पैर हवा में उछलते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सवाल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।